हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। और आज इस सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे आपके राजस्थान या आरएसएम एसएसबी एलडीसी के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चों के कॉल थे, कुछ बहुत सारे कमेंट्स थे, व्हाट्सएप पे भी जो है वो बहुत सारी बातें बच्चे पूछ रहे थे कि सर बाकी मामला तो ठीक है, टॉपिक भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये है कि सर कम से कम 40 क्वेश्चन सही हो जाए, ऐसा कुछ हमें बता दो। अब मैं जो है वो वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि उनमें भी घोल के पीने जैसा या कोई मंत्र फूकने जैसी विद्या मेरे पास में भी नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको एग्जैक्ट मैक्सिमम मार्क्स आप कवर कर सकते हो और वहां से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इन्हीं दोनों बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, खास बातचीत जो आज की है ना, वो ये है कि जिन जिन बच्चों को लगता है कि वो एलडीसी में अगर इंग्लिश की बात करें, अगर हम लोग एलडीसी में इंग्लिश को लेकर चर्चा करें तो हमारे क्वेश्चन कितने आने हैं? 75 आने हैं। कितने आने हैं? 75। उन्हें थोड़ा मैं हकीकत से रूबरू करवा देता हूं कि वास्तविकता में इंग्लिश में 75 तो आने ही आने हैं। ये जो खेल है वो हकीकत में है 83 से 84 मतलब जो है वो क्वेश्चन का 83 से लेकर 84 क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलने वाले हैं। लगभग 83 या 84 क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि सर ऐसा कैसे हुआ, ये तो बड़ा बेवकूफ बना रहे हो आप बच्चों को। आपने तो जो है वो जब सिलेबस में हमें टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने दे रखे हैं? 75 दे रखे हैं, तो 83 क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे? मजाक समझ रखा है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये जो बाकी के क्वेश्चन है आपके, है ना, बाकी के मैंने आपके जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 जो क्वेश्चन जोड़े हैं ना, वो मैंने आपके जोड़े हैं हिंदी वाले पेपर को लेकर। कहां से? आपका हिंदी वाले पोर्शन में। अब वहां पर इंग्लिश का क्या काम सर, वो तो हिंदी है। नहीं भैया, वहां ये 8 क्वेश्चन आपके जो हैं वो 7 क्वेश्चन पूरा मामला पलट देंगे। और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। यानी जिन जिन बच्चों को ये लगता है कि वो हिंदी में 75 में से जो है वो अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आप 75 मान के मत चलना, आप लगभग 68 क्वेश्चन ही मान के चलना। 68 में से कितने कर लोगे? क्यों? क्योंकि 7 क्वेश्चन तो वो कर पाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन है ना, मिनिमम 7 है आपका जो पिछले बार का वेटेज है, 7 से 8 का वेटेज मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो 6 से 7 क्वेश्चन है ना, ये तो वो बच्चा कर पाएगा जिसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। कि सर ऐसा क्या ही है, आप हमें बता भी दो, देखिए हिंदी में ऐसा क्या पूछ लिया। तो हिंदी में 2 तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक ट्रांसलेशन, एक आपका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में आपका है ना, H2E का ट्रांसलेशन पूछा जाता है। कम से कम 4 और से 5 क्वेश्चन है ना, 4 तो है ही, 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है, बढ़ भी सकते हैं। 4 तो आप मान के चलिए, 4 क्वेश्चन इसके हैं, प्लस 3 क्वेश्चन जो है वो है आपके ऑफिशियल जो टर्म्स हैं। ऑफिशियल जो टर्म्स है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि एक तरीके से ये वोकैब का ही पॉइंट है, लेकिन ऑफिशियल वर्ड्स को जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, जो ऑलरेडी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है उसको मैं क्लियर कर दूं कि भैया अगर बेहतर तैयारी करोगे तो आप सिर्फ 75 को जो है वो नहीं कर रहे हो, आप 83 to 84 को जो है वो कवर कर रहे हो। और हम अपने बच्चों को बोल चुके हैं, जो बच्चा शुरुआत से साथ में जुड़ा हुआ है, जिसने पूरा कोर्स किया है, अभी वो 10,000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर रहा है, वोकैब लगा रहा है, टेस्ट लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, उसको मिनिमम ये 83 में से 60 प्लस मिनिमम जो है वो ठीक करके हम देंगे। 60 प्लस मिनिमम बता रहा हूं मैं, इससे मैक्सिमम ही जाएगा नंबर, इससे कम नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन तो इजीली हम लोग ठीक कर लेंगे। अब सबसे पहले आज का सेशन उन लोगों को समर्पित है कि सर वो बताओ जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हम उनको तैयार कैसे करें। मैं लॉजिकल बात करूंगा, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन की आप बात करो, जो हम जो है वो एलडीसी, अगर प्रीवियस ईयर एलडीसी की बात करें, पीवाईक्यू बेस्ड अगर बात करें, तो ये पीवाईक्यू नहीं है, अभी भी यही रहना है पैटर्न, इसमें कोई खासा चेंज नहीं आएगा, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस और सेम चीजें रहनी है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। किसके मिलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के। पहला टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा टॉपिक जो है वो आपका है ट्रांसलेशन। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? ट्रांसलेशन। तीसरा टॉपिक आपका बच्चे आता है टेंस। तीसरा टॉपिक आपका आता है कौन सा? टेंस। अब सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि सर जिसमें आपका टेंस और सेंस नहीं बदलता, सिर्फ वाक्य में बदलाव होता है।
कुछ बच्चों को लगता है, ये कुछ बच्चों का मानना है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, है ना, 10 20 50 क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो लगा लिए हैं, या थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उसी से ट्रांसफॉर्मेशन के सारे क्वेश्चन वो सोल्व कर लेंगे। तो आपकी गलतफहमी है। हाईकोर्ट एलडीसी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया था, मास्टरों को भी समझ में नहीं आया, मैं सीधी बात करता हूं आप लोगों से, ठीक है। उनको भी जो है वो आंसर की देने से पहले 4 बार सोचना पड़ा, और उसमें भी लास्ट में ऑब्जेक्शन लग के ही बताया था कि साहब ये इसका आंसर होगा, वरना वहां भी मामला गड़बड़ाहट था। किसी भी पर्टिकुलर बुक में जो है वो 10 20 50 से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं। अब अगर आपको इसमें मिनिमम 13 टू 15, है ना, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ये आपका क्या है, मैक्सिमम है। 13 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ किसके देखने को मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के देखने को मिलेंगे। भाई ट्रांसफॉर्मेशन के 13 से 15 क्वेश्चन है, अब और क्या चाहिए बताओ, है ना, अकेले ट्रांसफॉर्मेशन के। अब ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए क्या चाहिए, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। फिर नंबर आता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का इंग्लिश के पेपर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, प्लस हिंदी के पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन, ठीक है। यानी 5 से 6 तो जो है वो आपका इंग्लिश के पेपर में आता है, और आपका हिंदी के पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के जो है वो कितना हो गया, 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास। मतलब 10 तो है ही है, लगभग 10 भी अपन माने ना, अप्रोक्सीमेशन है ये। अब हो सकता है 10 के 11 हो जाए या 9 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही क्वेश्चन आया, ऐसा कतई नहीं होगा। फिर नंबर आया किसका, आपका टेंस का। और टेंस की अगर आप बात करो तो टेंस से रिलेटेड आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एरर बेस्ड हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड हो सकते हैं, जिसमें आपको वर्ब पूछा जा सकता है। अब टेंस में आपका कंडीशनल सेंटेंस, आपका कंडीशनल, अगर कंडीशनल सेंटेंस और मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों की बात करूं, जो लगभग टेंस बेस्ड ही है, जो लगभग आपका क्या है, टेंस बेस्ड ही है, तो ये टोटल क्वेश्चन होते हैं लगभग 10 क्वेश्चन। लगभग जो है वो अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेट कितने होते हैं, 10 क्वेश्चन इससे होते हैं। तो 15 ये रहा, 10 ये रहे, 10 ये रहे, अभी तो और बच गया मामला। और वो मामला क्या है, वो मामला है आपका फोर्थ है आपका नरेशन और वॉइस। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपका प्लस एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर इन दोनों की बात करोगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो इनसे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मिनिमम है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट एक 5वां पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है आपका 5th पॉइंट है आपका ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। अब देखो, अगर इन सबको लेकर चर्चा करें, अब देखो ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड्स की बात करें तो वही कम से कम 4 क्वेश्चन तो जो है वो किस में पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन तो इंग्लिश में, और 4 से 5 तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूछे जाएंगे, प्लस लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो किस में पूछे जाएंगे, हिंदी में। यानी ये जो है वो 8 के आसपास क्वेश्चन का आंकड़ा ये बनता है। अब गिन लो, फिर मैं बताता हूं कैसे क्या तैयार करना है। सबसे ज्यादा इस टॉपिक में, इस एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। लगभग 20% वेटेज अकेले का है। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको जितना सिंपल लगता है वो उतना ही बेहतर टॉपिक है। मजाक वाला ट्रांसफॉर्मेशन एलडीसी नहीं पूछता है। सुनो, अगर 3 से 4 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो आपके कंडीशनल सेंटेंस के, वो आपके जो है वो अच्छी डिग्री के, या फिर वो कह सकते हैं कि सर वो आपके कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब बच्चे ने सिर्फ क्या सीख रखा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बना लेगा, या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है वो जोर मार के बच्चा सीख लेता है कि सर डिग्री को कैसे चेंज करना है। बाकी उसका मामला खत्म है। उसको रिमूवल ऑफ टू नहीं पता, उसको जो है वो टू का यूज नहीं पता तरीके से, ना ही उसको जो है वो नो सोनर के या एज का पता है। मैं सारे बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मान के चलो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है अपने आप में। इसका तरीका है, सबसे पहले थ्योरी तैयार करो। थ्योरी जब तक तैयार नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है कि डिग्री जो है, खासतौर से डिग्री को कितने फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं, जब हमें यही नहीं पता तो हम तैयारी कहां से करेंगे। तो मेन चीज क्या करनी है, ये फॉर्मेट जो है वो तय करना है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे। फिर बात आती है ट्रांसलेशन की। ये मुद्दा जो है वो आपका किसी भी जो है वो किससे रिलेटेड नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। यहाँ ग्रामेटिकल और वोकैब का थोड़ा नॉलेज चाहिए। ग्रामेटिकल इसलिए कि सर आपको पता चलता रहे
कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, उस हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करो। दूसरा है आपका कि सर थोड़ी सी वोकैब अच्छी होनी चाहिए कि कोई वर्ड आ गया तो हमें 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफिकेशन हो कि इस वर्ड को क्या कहा जाता है, तो ये सारी चीजें यहां से मिलेगी। ये तो प्रैक्टिस का खेल है, जो आपका ट्रांसलेशन लिखा है ना, ये तो प्रैक्टिस का खेल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ये सिर्फ प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट वाला खेल है। डेली के 10 से 15 वर्ड, अगर मान लो 15 जो है वो सेंटेंस आप डेली करोगे तो 100 दिन में, अभी 100 दिन अपने पास में बचे हुए, तो 100 दिन में आप 3-4 हजार सेंटेंस लगा लोगे। शुरुआत करो बेसिक से लेकर जाओ एडवांस तक, तो ये तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 सेंटेंस में आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगने वाली है डेली की, तो 20 मिनट इस टॉपिक को तो देने ही देने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ के उससे हर एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, फिर रैंडम क्वेश्चन लगाओ। कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन के कम से कम मिनिमम जो है वो आप लगभग ये मान के चलो 300 प्लस, 300 से 400 क्वेश्चन जब हम लगाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन पे जरा डिपेंड करते हैं। आप ऑप्शन से क्वेश्चन लगाना सीखो, लेकिन वो सबसे लास्ट में। आप उससे पहले ये कोशिश करो कि आप विदाउट ऑप्शन इसका आंसर बता पाओ। उसका रीजन है, अगर आप विदाउट ऑप्शन जो है वो आंसर बता पा रहे हैं, इट मींस यू नो द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट का पता है कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट लगा है, आपने रट के नहीं लिया है उस चीज को। फिर बात आती है टेंस। ये तो जो है वो सारे भाई बहन हैं, सारे सिबलिंग्स हैं आपका। टेंस जिस दिन समझ में आ गया तो उस दिन मामला कंडीशनल सेंटेंस का, नरेशन और वॉइस का। ये 10 से 12 क्वेश्चन गिफ्ट है, ये 10 से 12 क्वेश्चन गिफ्ट है। अगर बच्चा एक बार ढंग से नरेशन और वॉइस के सारी टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेगा, है ना, तो वो अकेला सेंटेंस देख के बता देगा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। हम उसको क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, तो वो बहुत प्यारा मेथड है। डन है। रही बात टेंस की, तो टेंस से रिलेटेड अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भैया यही चीज काम आएगी आपके जो है वो ट्रांसलेशन में, यही चीज काम आएगी आपके नरेशन में, यही चीज काम आएगी आपकी वॉइस में, यही चीज काम आएगी ट्रांसफॉर्मेशन में, हर जगह यही काम आने वाली है। ऑफिशियल और टेक्निकल वर्ड्स की अगर बात करें, देखो मैंने सिनोनिम एंटोनियम नहीं लिया है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजेबल वर्ड, इनको टोटल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं। टोटल मिला के 15 क्वेश्चन के आसपास का जो है वो वेटेज इनका है, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज अकेले टेक्निकल वर्ड का है, क्योंकि वो हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे। सिनोनिम एंटोनिम डेफिनेटली वास्ट है, उसके लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। ये गिने चुने हैं, लगभग आप 500 से 600 वर्ड अगर तैयार कर लो तो ये 8 से 10 क्वेश्चन कोई नहीं गलत करेगा आपका। प्रीवियस ईयर भी आप रिपीटेड है इसमें, और प्रीवियस ईयर के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड है। सिर्फ जिंदगी प्रीवियस ईयर में मत काटा करो। अधिकतर को तो मैंने सर प्रीवियस ईयर लगा लूं क्या, सारी वोकेब आ जाएगी क्या, तो फिर एक बात बताओ, क्या बोर्ड के पास में इतना भी टाइम नहीं है कि वो 5-7 क्वेश्चन नए डाल सके? क्या उसके पास इतने बढ़िया जो है वो लोग नहीं है कि 5-7 क्वेश्चन नए डाल सके? वो हर बार प्रीवियस ईयर दे देगा? कैसी बात करते हो यार, सारा ही प्रीवियस ईयर दे देगा। वो होता है रिपीटेशन एसएससी में, कारण एसएससी की इतनी शिफ्ट होती है, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, इतने सारे तो उनके टारगेट हैं। फिर वो 40-40 शिफ्ट में एग्जाम करवाते हैं, हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर बार एग्जामिनर नए 5000 क्वेश्चन कहां से तैयार करेगा। वो 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेगा, चौथी साल उसको कोई ना कोई रिपीट डालना पड़ेगा, 5वें साल फिर रिपीट डालना पड़ेगा। तो इजी वे में वो वहां चलता है। यहाँ राजस्थान में जो है वो भली पूरी सी पूरे साल में जो है वो 5 एग्जाम नहीं होती है, और उन 5 में कुल मिला के 300-400 क्वेश्चन बनते हैं, और उन 300-400 क्वेश्चन के लिए भी हम प्रीवियस ईयर के भरोसे बैठे हैं। कुछ तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं। सर प्रीवियस ईयर लगा लेता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कर ले, लगा ले प्रीवियस ईयर, ले आ बुक। अगर प्रीवियस ईयर से जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो पहले तो नहीं लगाया क्या, सब लगा रखे हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए है, मैं सीधी और स्पष्ट बात कह रहा हूं, है ना। वो तुम्हें वो कोई ऐसा ट्रिक या टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूं, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन उसी का सही होगा जिसको डिग्री आती है ना, जिसको सेंटेंस का पता है, जिसको यही नहीं पता कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, वो क्या खाक ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस सही करेगा, है ना। जिसको नो सुनर और एज का नहीं पता वो कैसे सही करेगा, ना उसको कंडीशन पता ना उसको कंजक्शन पता। तो ये चीजें अब मजाक में मत लो। 4 क्वेश्चन लगा लेने से आपको, हाँ हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन लगाए, 10 के 10 सही हो गए, लेकिन लिख के दे रहे हो क्या कि सिर्फ वो 10 क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? क्वेश्चन तो वैसे आएगा ना जैसे एग्जामिनर चाहेगा, तो वेटेज बढ़ेगा। ये लगभग आप जो है वो देखोगे तो 15 और 10 25, और लगभग 7-8-10 क्वेश्चन इसके, 25-10 35, और आपके, अच्छा ये तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब खूब बता दिया हमने तो भाई। 15 क्वेश्चन तो इसके हो गए ट्रांसफॉर्मेशन के, फिर ट्रांसलेशन के हो गए मोटे मोटे तौर पे, टेंस, नरेशन, वॉइस और ऑफिशियल वर्ड को मिलाकर ही लगभग जो है वो आपके 55 से 60 क्वेश्चन बनते हैं।
55 से 60 क्वेश्चन, ये थोड़ा वेटेज हाई है, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन। अगर मैं 55 से 60 बता रहा हूं तो ये मान के चलो ओवरऑल इनमें से 50 क्वेश्चन तो आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे इन्हीं टॉपिक में से। फिर आपकी डिग्री, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, उनसे रिलेटेड जो है वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और 8 ये आपका 50 हो गए, 60 ये हो गए, और लगभग वही 15 वर्ड आपको जो है वो वोकैब के पूछे जाते हैं, और यही आपके पोर्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मूल तौर पे, मोटे मोटे तौर पे इसके क्वेश्चन 4 से 5, इसके क्वेश्चन 4 से 5, इसके क्वेश्चन 5-6, इसके क्वेश्चन आपको 10 से 12 जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। इसके फिक्स है 13 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 13 तो पिछली बार का वेटेज है, 15 मैंने बढ़ा दिया है, कि हो सकता है बढ़ा भी दें, लेकिन फिर भी 40 से 50 क्वेश्चन तो आप जो है वो इन्हीं टॉपिक में से कवर कर सकते हो। अब तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप सिर्फ 4 क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर पेपर का लगा के अपने आप को जो है वो 30 मार्क का समझ रहे हो तो एग्जाम नजदीक है, कोई बुरी बात नहीं है। गलतफहमियां सबको होती है, वो आ जाएगी। ठीक है, रही बात ये कि सर 100 दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं हमारे पास में? 100 दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। इन 100 दिन का सही तरीका क्या है ना? सही तरीके से हम कैसे जो है वो इन 100 दिन को तैयार कर सकते हैं? तो भैया बहुत ईजी वे में, अगर आप 100 डेज स्ट्रेटेजी की बात करो ना, तो आपको ये मान के चलना है कि ये 100 दिन आपका किस तरीके से गुजरना चाहिए। आप मिनिमम, है ना, यहां पर हम बात कर रहे हैं 100 डेज के लिए मिनिमम आप जो है वो 3 आवर्स का टाइम इंग्लिश को दो। 3 आवर्स का टाइम आप इंग्लिश को दो भैया, दो और दो। अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। 3 आवर्स मिनिमम आपका टाइम होना चाहिए, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप जो है वो 4 तक भी ले जा सकते हो, अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आपने बाकी सब्जेक्ट पढ़ लिए हो तो। इस 3 आवर्स में से 1 घंटा आप कंफर्म करो कि आप ग्रामर पढ़ोगे। 1 घंटा आप कंफर्म करो कि आप क्या पढ़ोगे? ग्रामर पढ़ोगे। हाफ एन आवर जो है वो आप कंफर्म करो कि आप उस ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने 2 दिन में या 3 दिन में कोई टॉपिक करना है, ठीक है, तो उसका एक तरीका होना चाहिए। जैसे टेंस हमने शुरू किया, हमें पता है कि टेंस को हम 3 दिन में पढ़ने वाले हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। तो पहले दिन अगर आपने प्रेजेंट पढ़ा है या प्रेजेंट के 2 पार्ट पढ़े हैं, तो उसी से रिलेटेड आधे घंटे में कम से कम 30-40 वर्ड लगाओ, 30-40 क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो इसको पढ़ने से कोई रिलेशन नहीं है, और वो उसी टेंस से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि आपने जो पढ़ा और आपने जो क्वेश्चन लगाए वो सारे क्या हो गए? बिल्कुल रिलेशन में आ गए। फिर आप 1 घंटा जो है 1 आवर दो वोकैब को। किसको दोगे? यहाँ पे वोकैब को दोगे। ये पर डे का रखो वोकैब का सिस्टम, है ना। पर डे वोकैब को आप टाइम दो ही दो। अब वोकैब में सारी चीजें आ गई, 25 से 30 क्वेश्चन ओवरऑल आएंगे, जिसमें टेक्निकल वर्ड्स भी शामिल हैं, तो आप चाहे जैसे एक दिन आपने 10 टेक्निकल वर्ड्स ले लिए, सिनोनिम ले लिए, एंटोनिम ले लिए, वन वर्ड ले लिए, जैसा भी आपका फॉर्मेट लगे, 1 घंटा आप किसको दो? वोकैब को। और बचा हुआ आपका जो है वो कितने हो गए? 2 घंटे और आधे घंटा, 2.5 घंटे और आधा घंटा जो है वो आप दो ट्रांसलेशन को या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को। समझ रहे हो? इनके जो है वो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 15 सेंटेंस पर डे लगाओ। पर डे नहीं लगाया तो ये 25 क्वेश्चन तुम्हें मात दे देंगे और बस यहीं से बाहर हो जाएगा बच्चा। पर डे कम से कम जो है वो कितने क्वेश्चन लगाने हैं? 10 से 15 क्वेश्चन लगाने हैं। हमने एक प्रयास किया है, हाँ, हालांकि हम उस प्रयास में अभी पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी होती है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, पेड में, यहाँ वहाँ। बहुत रिदमेटिक मैं उसको बनाना चाहता हूँ, और कोशिश करेंगे कि हम उसको रेगुलर रखें। एक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक जो है वो फॉर्मेट चालू किया है, जिसमें पर डे के आपको कम से कम जो है वो 20 सेंटेंस हम दे रहे थे, जिसमें से 10 आपका इंग्लिश टू हिंदी बनाने का है, आपका 10 जो है वो हिंदी टू इंग्लिश बनाने का है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो 10 वर्ड्स आपके जो है वो टेक्निकल के दे रहे हैं। ये तो फ्री दे रहे हैं बच्चों को, चाहे वो ऐप पे फ्री वाले कोर्स में जाके देख सकता है, पीडीएफ वगैरह जो है वो डालते हैं। दूसरे दिन जो पीडीएफ डलती है उसमें पहली वाली का आंसर होता है, दूसरी सेकंड का जो है वो क्या होता है? क्वेश्चन होते हैं। तो ये फॉर्मेट हम लोगों ने लागू कर रखा है ताकि बच्चे को इसका फायदा मिले, ठीक है। तो रेगुलरिटी के लिए आप जुड़ सकते हो इसके लिए, है ना। इसके लिए आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा या फिर ऐप पे भी जा सकते हो, दोनों में से किसी भी जगह जा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जो डाउट सॉल्यूशन ग्रुप है वो इस नंबर पर मैसेज करने के बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर मुझे जो है वो डाउट वाले ग्रुप में या फ्री वाले ग्रुप में डाल दो। ये तो उन बच्चों के लिए हैं जो ये चाहते हैं कि सर हम तो फ्री ही पढ़ेंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे, इधर उधर से ही पढ़ेंगे, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो।
दूसरे वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि साहब अभी भी 3 महीने हैं, अभी भी अगर मैं आंख खोलूंगा तो 11 अगस्त को एग्जाम है और उससे पहले मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूं। ठीक है, अगर ये 3 मंथ 100 दिन आप मुझे दे सकते हो तो 100 डेज के लिए आप जो है वो ये 3 घंटे मुझे दे दो, 300 घंटे, मैं आपको 60 प्लस मिनिमम जो है वो कवर करके देने वाला हूं। और वो मिनिमम आपको जो कवर करके देने वाला हूं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात है ना। अब जो है वो आप में से कोई मूर्ख अगर ये कमेंट करेगा कि सर तो अपना कोर्स बेचने के लिए करते हैं, तो भैया तुम भी जो है वो पढ़ाई नौकरी लगने के लिए ही कर रहे हो। सिंपल सी बात ये है, फोबिया नहीं है, कोई डराया नहीं है, सिंपल सी बात की है। दोनों ऑप्शन दिए हैं, फ्री में चले जाओ लेकिन ये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, डन है। रही बात किसकी कि सर ये जो है वो एप्लीकेशन पे आप हमें क्या दोगे, तो इसमें फ्री कोर्सेज तो है ही है जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह बता दी, ये सारी चीजें, क्विज वगैरह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश के टेस्ट भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको डालेंगे। तो ये बहुत छोटा फॉर्मेट होगा यूट्यूब पे, हालांकि मैं रेगुलर क्लास लूंगा, निश्चिंत रहें आप, लेकिन वो लास्ट मंथ में लूंगा जिसकी घोषणा मैं पहले ही कर चुका हूँ। वो लगभग हम 1 जुलाई के आसपास शुरू करेंगे, तो अभी भी 2 महीने यूट्यूब पे कोई रेगुलर क्लास नहीं होगी। रही बात पेड कोर्सेज की, तो पेड कोर्सेज के लिए ये रीजन है पेड कोर्स देने का, क्योंकि देखो एक तो थोड़ा बहुत अमाउंट अगर बच्चा जो है वो पे कर देता है तो वो पढ़ने के लिए अपने आप को बाध्य समझता है। यूट्यूब उसकी रेगुलेटरी नहीं बना सकता, पहली बात। यूट्यूब पे सारे के सारे थ्योरी के टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता, दूसरी बात यूट्यूब पे जो है वो मैं आपको हर बच्चे की क्वेरी या हर तरीके से डाउट सॉल्यूशन नहीं ले सकता, ये भी आप जानते हैं। YouTube पे नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते, YouTube पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती, YouTube पे जो है वो 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं करवाए जा सकते, है ना। वो थंबनेल पे लोग लिख लेते हैं 10,000 प्रश्नों का भोकाल, है ना। वो भोकाल बनाने से कुछ नहीं होता है, वो जो है वो जमीनी हकीकत है कि गिनवाओ भैया कितनी बार आपने जो है वो जितनी जितनी एग्जाम में आपने 10,000 क्वेश्चनों का भोकाल लिखा है उसमें गिन के देख लेना, 400-500 से ऊपर क्वेश्चन मिल जाए तो पूरे के पूरे, मैक्सिमम 1000 मान लो आप, 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। तो वो चीज आपको सारा कुछ जो है वो पेड कोर्सेज में मिलेगी, जिसमें से एक पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये इंग्लिश का स्पेशल बैच जो शुरुआत से चलता आ रहा है, जिसमें आपका मिशन एलडीसी है, बेस्ट सेलर बैच है ये हमारा, सबसे ज्यादा बच्चों ने जो है वो उसको परचेज किया है क्योंकि सबसे पुराना भी है। आपका स्पेशल आपका सिलेक्शन वाला बैच है जिसमें ग्रामर है पूरी की पूरी, ये रिकॉर्डेड है, इसमें 2 टॉपिक हमारे 2 से 3 टॉपिक शायद अभी और रह गए जो हम डाल रहे हैं ना। अपन सिर्फ ऑनेस्ट वाला काम करते हैं, ऐसे रह गए इसका मतलब रह ही गए हैं, रिकॉर्ड करके हम इसलिए डालते हैं ताकि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आए बच्चों के लिए, डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चा परेशान ना हो, बच्चे के जो है वो 1000 क्वेश्चन ना बने, उसके लिए मैं पहले से एक फॉर्मेट तैयार करके बैठा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक मैंने पेड में डाल रखा है उससे बेस्ट आपको जो है वो यूट्यूब पे तो कोई नहीं दे पाएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। हम ये नहीं कहते बाकी सभी भी अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन हमने अपना बेस्ट पार्ट दिया है उसमें, वो आपको पता चलेगा वहीं से आपको देखने से। फिर इसी में आपकी वोकेबलरी है, इसी में आपके नोट्स हैं, नोट्स के अलावा आपके जो हैं वो 10,000 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस बैच हमने अभी लॉन्च किया था 25 को, वो भी आपका इसी में शामिल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट सीरीज है, इसमें जो है वो लगभग 3-3,500 क्वेश्चन की फुल टेस्ट सीरीज फ्री है और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज फ्री है ना, 2 टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री है। इसका अमाउंट 799 है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को इस नंबर पे जो है वो बातचीत कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा आपका, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि साहब हमने ऑलरेडी कोर्स कहीं से कर लिया है या हमने किसी बुक से पढ़ रखा है या मैंने कहीं से पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं अब जो है वो थ्योरी तो नहीं पढ़ना चाहता, तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए जुड़े। हर टॉपिक से रिलेटेड तकरीबन जो है वो 500 प्लस क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसलेशन के तो तकरीबन 2,500 से 3,000 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2,500 से 3,000 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के। दूसरा बचेगा ही क्या, छोड़ेंगे ही नहीं कुछ। इसके अलावा 10,000 ये दिखाने के नहीं है, इसमें शुरू हो चुके हैं लगभग मेरे ख्याल से जो है वो आपके जो है वो 550 के आसपास क्वेश्चन हो भी चुके हैं, इसमें से 450-500 क्वेश्चन हो चुके हैं मुझे जहां तक ध्यान में है, और बाकी रेगुलरिटी में इसमें क्लास चल रही है, हम 3 महीने में कवर कर लेंगे इसको, क्योंकि वोकैब भी चल रही है। अच्छा, इसमें जो है वो ये प्रैक्टिस बैच है आपका, जिसमें आपके क्वेश्चन है 10,000 के आसपास, जो है वो प्रैक्टिस है विद कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसका आप जो है वो डेमो वीडियो अभी यूट्यूब पे हमने एक आधी क्लासेस डाल रखी थी, अभी एक टेंस की 3.5 घंटे के आसपास की क्लास ली थी, तो वो पेड की ही थी। अब वो आप फॉर्मेट देख लो कि बच्चे को हर एक छोटी से छोटी चीज पे हम ध्यान दिला रहे हैं ताकि वो सिलेक्शन ले, और रटके तो 3 दिन बाद में फिर भूल जाएगा। उसको मैं 5 क्वेश्चन करवा दूंगा मेरे सामने, तो उसको लग रहा है कि बस मेरा सिलेक्शन तय है, लेकिन जब वो खुद कर रहा है, उसका अगर खुद नहीं हो रहा है तो फिर वो गड़बड़ है भैया।
उसमें टेस्ट शामिल है, उसमें आपके नोट शामिल हैं, ये सारी चीजें मिल जाएगी, जिसकी प्राइस आपकी 449 रुपीज आपकी रखी गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ स्पेशली वोकेबलरी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो 299 में जो है वो एक बैच जो है वो आपको वोकैब का प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें ना ही प्रैक्टिस है, सुन लेना, ना ही प्रैक्टिस का कोई क्वेश्चन मिलने वाला है, ना ही कोई थ्योरी है, ना ही कोई और चीजें हैं। इसमें सिर्फ आपको कंप्लीट वोकेबलरी दी जाएगी जो आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई पड़ने वाली है। और ये भी बहुत अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग में ये जो है वो बैच चल रहा है अभी, क्योंकि जिन्हीं बच्चों ने जो है वो परचेज कर रखा है उनको शानदार लग रहा है भाई, बड़ा मजा आ रहा है वोकैब याद करने में, है ना। पूरा पिक्चर्स और कीवर्ड्स के आधार पे जो है वो हम उन चीजों को तैयार कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है तो वो फुल टेस्ट सीरीज के साथ में भी जुड़ सकते हैं। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आएगी, स्पेशल इंग्लिश की आएगी, वो आएगी लगभग आपकी जो है वो 15 जून के बाद में, है ना। लास्ट में भरमार क्वेश्चंस में आपको जो है वो इंग्लिश की अकेली भी दूंगा। फिलहाल ये फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, एलडीसी को टारगेट करते हुए दोनों पेपर में फुल सिलेबस कवर किया है, टाइम टेबल एप्लीकेशन पे भी है और आप मुझे व्हाट्सएप से भी ले सकते हो। अप्रूव्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है आपका, और ये आपका बहुत कम प्राइस यानी 99 रुपीज में हम लोगों ने रखा हुआ है। सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भैया, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी भी क्वेरी या डाउट के लिए या फ्री ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इन नंबर पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, एक लास्ट आपको जो है वो जाते जाते मैं ये और बता दूं कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो है वो दुकान लेके बैठा है, अगर कोई व्यक्ति अपना काम करके बैठा है, अगर कोई टीचर अपना सेट जो है वो सिस्टम लेके बैठा है, तो उसके हजारों खर्चे होते हैं, है ना। हम अपना टाइम भी है, सारी चीजें लेकर बैठते हैं। एक अमाउंट लेना हमारी मजबूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जहां जरूरत पड़ेगी, जिस दिन हमारे पास में इतना सफिशिएंट होगा, मैं डेफिनेटली आपको बहुत सारे बेचेस अभी अनाउंस करने वाला हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आएंगे। लेकिन वो एक समय होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। लोग फ्री क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो मुझे नहीं पता, मैं उन पे नहीं जाता। मैं सिर्फ उसी चीज का पैसा लेता हूं कि अगर पेमेंट आपने दिया है तो उसका क्वालिटी आपको मिलेगी, वन टाइम सॉल्यूशन मिलेगा, व्हाट्सएप पे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने परचेज कर लिया फिर आप मैसेज कर रहे हो, हम 15-15 20-20 दिन तक देख ही नहीं रहे। हाँ, एक आध दिन हो सकता है, कारण है उसका क्योंकि बहुत सारे मैसेज रहते हैं तो कई बार चैट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन लगभग आपको जवाब मिल जाता है। मुझसे खुद से बात करने के लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा। आप बच्चों से पूछ भी सकते हो कि सर ऐसे ही फेंकते हैं या खुद बात भी करते हैं कभी, तो डेफिनेटली मैं स्टूडेंट से खुद ही बात करता हूँ। तो ये सारी चीजें रहेगी, अभी भी टाइम है, 100 दिन में सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप मैराथन का वेट करोगे, आप जो है वो इस यूट्यूब चैनल उस यूट्यूब चैनल पे भागते फिरोगे। आज ये बुक शुरू की, 3 क्वेश्चन उसमें से लगाए, कल दूसरी बुक ले आए, वोकैब कहाँ से पढ़ूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएंगे, सर 500 क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते हैं, 3000 क्वेश्चन तो हमें कोई ट्रांसलेशन का देगा ही नहीं कभी। वो सारी चीजें मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा विश्वास और थोड़ी सी जो है वो धनराशि दोनों खर्च करनी पड़ेगी। और आप ऑलरेडी जो पेड में बच्चा है उससे बाकायदा हमारा जो है वो क्या लीजिए, पहले रिव्यू लीजिए। अगर किसी भी भाई ने खरीद रखा है तो वो बाकायदा बच्चे से पूछे कि भैया क्या है, कहीं पागल तो नहीं बना रहा है ये आदमी, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करता है, अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर वही है जो बाहर बताया जा रहा है, बिल्कुल सेम है, एज इट इज सेम है। तो मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। इन 5 टॉपिक पे खास ध्यान दे लेना, अगर नहीं तैयार हुए ना तो चमड़ी उधेड़ लूंगा मैं सबकी, ठीक है। कम से कम 40 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं। अब जिनको मेरिट होल्डिंग लेनी है, जिनको सचिवालय चाहिए, फिर वो आओ, तैयासी में से जो है वो 70+ क्वेश्चन ठीक करके आते हैं, मजा आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।